दोस्त, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद। गोरी कभी दाना खोजने के लिए जंगल चल देती है। दाना खोजते खोजते थक गई मगर कहीं भी दाना नहीं मिला। फिर कुछ दूर जाती है तो देखती है एक आम का पेड़। गोरी कभी उस पेड़ के पास आती है। ढेर सारा आम देखकर खुश हो जाती है और सोचने लगती है, इस समय बहुत गर्मी है, अगर आम खाऊंगी तो डायरिया हो जाएगी। अभी तक ले बारिश नहीं हुई है। गोरी कभी यही बात सोचकर अपने घर चल देती है। थोड़ी देर के बाद अपने घर आ जाती है तो छोटे को अपने माँ से पूछा, माँ, जंगल में दाना खोजने गई थी तो क्या दाना नहीं मिला? इतना गर्मी में दाना खोजना मुश्किल हो गया है, लेकिन तो चिंता मत करो, मैं जंगल गई थी, एक आम का पेड़ देख कर आई हूँ। उस पर मीठे मीठे आम का फल लगा है, बस एक बारिश का इंतजार कर रही हूँ। माँ, यह बात किसी से मत बताना। जब बारिश होगी तो हम सब रोज मीठे मीठे आम के फल खाएंगे। मैं यह बात किसी से नहीं बताऊंगी, और कोई चिड़िया तोड़ने के लिए आएगी तो उसे तोड़ने भी नहीं दूंगी। यही बात सोचकर गोरी कभी रोज आम का पहरेदारी करने लगती है। एक दिन सुंदरी चिड़िया दाना खोजते खोजते उस पेड़ के पास आ जाती है। मीठे मीठे आम देखकर खुश हो जाती है और सोचने लगती है, इस पेड़ पर ढेर सारा मीठे मीठे आम है, मैं आज आम तोड़कर अपने घर ले जाऊंगी। सुंदरी चिड़िया एक आम तोड़कर अपने घर लेकर चल देती है। थोड़े देर के बाद सुंदरी चिड़िया अपने घोंसले में आम लेकर आती है और खाने लगती है। आम तो बहुत मीठा है, मजा आ गया, कई दिनों का भूख शांत हो गया। तोता भी उड़ते उड़ते उसी आम के पेड़ के पास आ जाता है। ढेर सारा आम देखकर खुश रहता है और सोचने लगता है, यहाँ पर ढेर सारा आम है, हमने कभी देखा भी नहीं था, आज तो मीठे मीठे आम खाऊंगा। तोता यही बात सोचता है, तब तक गोरी कभी उड़ते हुए आ जाती है और तोता से बोली, चल भाग जा यहाँ से, यह आम का पेड़ मैं रखवाली करती हूँ। तोते ने बोला, यह आम का पेड़ जंगल का है, इसका फल हर चिड़िया खाएगा, तुम कौन होती हो रोकने वाली? नहीं, इस पेड़ का मालिक हमें रखवाली करने को दिया है। नहीं मानेगा तो मैं इस पेड़ का मालिक को बुलाऊंगी, मार मार कर तुम्हारा थोड़ा बिगाड़ देगा। गोरी कौवे की बातें सुनकर तोता उदास होकर अपने घर चल देता है। वही चला था मीठे मीठे आम खाने को, डरा कर भगा दिया। 2-4 दिन के बाद फिर सुंदर चिड़िया मीठे मीठे आम खाने के लिए आती है। तब तक गोरी कभी आ जाती है और सुंदर चिड़िया से बोली, अरे तू कहाँ से चली आई, चल भाग यहाँ से, मैं इस आम का पेड़ को पहरेदारी करती हूँ। यह आम का पेड़ जंगल का है, हम सभी चिड़ियाओं का हक है कि मीठे मीठे आम खाने को। तू कौन होती है रोकने वाली? अभी तुझे समझ में नहीं आया, इस पेड़ का मालिक हमें पहरा करने को दिया है ताकि कोई आम का फल चुरा ना सके। तुम झूठ बोलती हो, इस पेड़ का मालिक कोई नहीं है, इस पेड़ का मालिक इस जंगल के सभी चिड़िया है। बहुत जुबान चला रही हो, अभी इस पेड़ का मालिक को बुलाऊंगी तो तेरा बुरा हाल कर देगा। गोरी कौवे की बातें सुनकर सुंदरी चिड़िया उड़ते हुए अपने घर चल देती है। सुंदरी चिड़िया तोते को लेकर रानी चिड़िया के पास आती है और रानी चिड़िया से बोली, चिड़िया दीदी, दाना मिलना मुश्किल हो गया है, जंगल के उस पार एक आम का पेड़ है, उस पर मीठे मीठे ढेर सारा आम का फल है, लेकिन गोरी कोई कब्जा करके रखी है, किसी भी चिड़िया को फल नहीं खाने देती है। तोता ने रानी चिड़िया से बोला, हाँ चिड़िया बहन, मुझे भी भूख लगी थी, लेकिन गोरी कभी एक भी आम तोड़ने नहीं दिया, उल्टा में मुझे डरा कर भगा दिया। वो तो मीठे मीठे आम का पेड़ जंगल का है, बहुत धूर्त है वो गोरी कवि, लगता है मुझे कोई उपाय सोचना ही पड़ेगा। तीनों चिड़िया मिलकर एक प्लान बनाती है। उस प्लान के मुताबिक सभी चिड़िया तैयार हो जाती है। रात होते ही तीनों चिड़िया टोकरी लेकर आम के पेड़ के पास चल देती है। कुछ ही देर में सारी आम तोड़कर अपने अपने टोकरी में रख लेती है। रानी चिड़िया आम का टोकरी लेकर अपने घर चल देती है। सुंदरी चिड़िया भी आम का टोकरी लेकर अपने घर चल देती है और तोता भी अपना टोकरी लेकर अपने घर चल देता है। जब सुबह होता है तो गोरी कभी आम के पेड़ के पास आती है। एक भी आम न होने के कारण गोरी कभी सोच में पड़ जाती है और खाली हाथ उदास होकर अपने घर लौट आती है। इस प्रकार गोरी कवि को किए का फल मिल जाता है। प्यारे दोस्तों, अगर हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।